आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि दामाद ने अपनी सास की बड़ी बेरहमी के साथ, दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश सामने पड़ी हुई थी, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता। फिर वो लाश के सारे कपड़े हटाता है और 24 घंटे तक लाश को ऐसा ही पड़ा रहने देता है। और फिर 24 घंटे के बाद आरी लाता है, चाकू लाता है और अपनी ही सास के एक एक कर कर 20 टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को शहर के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर फेंक आता है, छुपा आता है और फिर वापस आकर अपनी सास को ढूंढने का नाटक करता है। मतलब प्लानिंग, 6 महीने की प्लानिंग के बाद उसने ये कत्ल किया था अपनी सास का। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस को टुकड़े मिलते हैं और टुकड़ों से वही कातिल ने 6 महीने की तैयारी की थी, पुलिस कातिल को ढूंढने में लगती है और सिर्फ एक गलती की वजह से पुलिस दामाद तक पहुंच जाती है, दामाद को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पूछती है कि आखिर सास की ऐसी कौन सी गलती थी कि तुमने इतनी खौफनाक मौत दी, 6 महीने की प्लानिंग करी, और दामाद जो कहानी बताता है कि जिस वजह से उसने हत्या की और जिस प्लानिंग से हत्या की और जिस गलती की वजह से वो पकड़ा गया। पूरी जब कहानी आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इस हद तक गिरकर ऐसी प्लानिंग भी कर सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं आज की घटना को शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक का तुमकुरू जिला है और वहीं का चिंबुगन्नाहल्ली एक थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव है। गांव के पास थोड़ी सी बस्ती है और मतलब मार्केट वगैरह है। 7 अगस्त की बात है। 7 अगस्त को सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक से कुछ लोग देखते हैं कि एक कुत्ता एक मांस के टुकड़े को चबा रहा है, तोड़ने की, खाने की कोशिश कर रहा है। जब लोगों की नज़र पड़ती है तो वो देखते हैं कि वो एक इंसान का हाथ है, मतलब इतना बड़ा हाथ है जिसको वो खाने की कोशिश कर रहा है। लोग देखकर सहम जाते हैं, लेकिन कुत्ते को मारकर उस हाथ को छीन लेते हैं, डंडे से वहीं पर गिरा लेते हैं। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि यहाँ पर एक इंसान का कटा हुआ हाथ है। फ़ौरन पुलिस पहुँचती है, हाथ को देखती है तो वो एक देखने में महिला का हाथ लग रहा था। पुलिस फ़ौरन समझ जाती है कि किसी की हत्या कर कर लाश के टुकड़े किए गए हैं और यहीं आसपास और भी लाश के टुकड़े होंगे। फ़ौरन खोजी कुत्तों को लाया जाता है। पुलिस और टुकड़े ढूंढना शुरू करती है। चारों तरफ टुकड़ों को ढूंढना स्टार्ट किया जाता है। कई सारे खोजी कुत्ते टुकड़े ढूंढ रहे थे। वहीं 5 किलोमीटर के दायरे में जब रात तक पुलिस टुकड़े बराबर ढूंढती रहती है तो 10-15 टुकड़े और मिलती हैं, जिसमें आंतें, पैर का हिस्सा, कोई साइड का हिस्सा, मतलब महिला की बॉडी के कई टुकड़े कर दिए गए थे। वहीं 7 अगस्त से 8 अगस्त लगती है और 8 अगस्त तक पुलिस को लगभग 19 टुकड़े मिल जाते हैं। सिर्फ एक टुकड़ा गायब था। वो टुकड़ा था उस महिला का सर, क्योंकि सर मिलेगा तब शिनाख्त होगी। और दूसरा पुलिस के लिए ये था कि जिसने हत्या की है उसने भी बड़ी प्लानिंग से हत्या की होगी, इसीलिए लाश के टुकड़े किए हैं। वहीं जो 8वां दिन लगता है तो 8वां दिन जो वहाँ का बेलव्य इलाका है वहीं पर सर भी मिल जाता है पुलिस को। और सर में एक जो कान था उसमें इयररिंग्स पड़े हुए थे। तो देखकर साफ लगता है कि महिला की हत्या रंजिश में की गई है, लूटपाट के इरादे से नहीं की गई है। अब महिला की पूरी बॉडी आ चुकी थी। अब बात थी कि शिनाख्त हो सके, तो पुलिस आसपास जितने भी थाने हैं वहाँ पर पता करती है कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। जब पुलिस आसपास इलाकों में पता करती है तो पता चलता है कि जो हनुमंतपुरा का थाना है वहाँ पर 4 अगस्त को एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। फ़ौरन पुलिस कांटेक्ट करती है किसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, तो पता चलता है कि लक्ष्मी देवी नाम से एक महिला जिसकी उम्र लगभग 47 साल थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। और जो पति था उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पति का नाम बस वरोज है। उसको पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ से, कैसे गायब हुई थी, कितनी उम्र थी, कोई फ़ोटो वगैरह है। तो पति फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि हनुमंतपुरा में वो अपनी बेटी के ससुराल में गई हुई थी 3 अगस्त को, लेकिन लौट कर लक्ष्मी देवी वापस नहीं आई, मतलब उसकी पत्नी वापस नहीं आई। पुलिस जो मतलब लाश, जो बॉडी के टुकड़े मिले थे उसमें से जो कान का इयररिंग्स था और चेहरे का फ़ोटो था वो दिखाती है। तो पति वो टुकड़े देखकर फ़ौरन पहचान जाता है और बोलता है कि ये टुकड़े तो मेरी पत्नी के, लक्ष्मी देवी के हैं। पुलिस बताती है कि ऐसे ऐसे 20 टुकड़ों में तुम्हारी पत्नी की लाश मिली है। पति के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि भला उसकी पत्नी जो अपनी बेटी के घर पर 3 अगस्त को गई थी और अब आकर उसकी पत्नी के टुकड़े मिले हैं। टुकड़े किसने किए, किसने हत्या की। पति से पूछताछ की जाती है कि लक्ष्मी देवी के किसी से कोई लड़ाई हो, किसी से कोई झगड़ा हो, तो वो पति यही बताता है कि नहीं, लक्ष्मी देवी तो बहुत सीधी थी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी, उनकी किसी से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। अब पुलिस को इतना पता चल जाता है कि 3 अगस्त को ये लक्ष्मी देवी जो हनुमंतपुरा है वहाँ पर अपनी बेटी के घर पर थी।
और वहाँ से 3 अगस्त को लगभग दोपहर के 3 बजे ये वापस घर आने के लिए निकली थी और तभी इनका मतलब इनकी हत्या की गई है, इनका किडनैप किया गया है। अब पुलिस उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करना शुरू करती है। जब चेक करती है तो उसमें दिखता है कि हनुमंतपुरा के इलाके से जहाँ से लक्ष्मी देवी गुजरी है वहीं से एक एक्सयूवी वाइट रंग की कार गुजरी है और फिर वापस भी गई है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस का शक उस कार के ऊपर इसलिए भी जाता है कि उस पर जो 2 नंबर प्लेट लगी थी, दोनों नंबर प्लेट्स के नंबर अलग अलग थे और दोनों फेक नंबर थे। पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि जो कुछ हुआ है इस कार से हुआ है। अब पुलिस कार के मालिक को ढूंढना शुरू करती है क्योंकि नंबर प्लेट तो गलत थी। तो इसीलिए जो हनुमंतपुरा का इलाका है वहाँ पर लोगों से पूछताछ शुरू की जाती है। कार का फोटो दिखाकर अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है। तो उसी बीच पुलिस को कुछ गाँव के लोग बताते हैं कि ये जो कार है ये तो सतीश की कार है और ये खेतों में खड़ी हुई है। पुलिस सादा कपड़ों में वहाँ पर पहुँचती है, वो कार पुलिस को खड़ी हुई दिख जाती है। अब पुलिस सतीश के बारे में पता करती है, सतीश की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है कि सतीश क्या करता है और उस दिन सतीश का फ़ोन मतलब किस किस से सतीश की बातचीत हुई। तो पुलिस को पता चलता है कि 3 अगस्त को सतीश की जो बातचीत हुई थी वो रामचंद्र से हुई थी और जो ये रामचंद्र है ये लक्ष्मी देवी का दामाद है, मतलब लक्ष्मी देवी का बिल्कुल करीबी कांटेक्ट है। अब पुलिस समझ जाती है कि जो कुछ है वो इन लोगों ने ही किया है। पुलिस सतीश को गिरफ्तार कर लेती है। सतीश को गिरफ्तार करने के बाद उसको सबूत दिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद जो रामचंद्र था, जो लक्ष्मी देवी का दामाद था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ में एक युवक को और गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम किरण था, जो सतीश का दोस्त था। पुलिस ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि कार का जो सीन था वो इन तीनों का था। अब पुलिस जो रामचंद्र दामाद था उससे पूछताछ करती है। सतीश से जब पूरी जानकारी निकाली जाती है तो ये लोग टूट जाते हैं और दामाद बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी जो सास थी उसकी हत्या करवाई थी। इन दोनों किलरों के साथ मिलकर इन लोगों को मैंने साथ में लिया था और फिर हत्या की थी। जब शुरुआत से पूछा जाता है कि आखिर तुमने क्यों हत्या करवाई, क्या मामला है और ये रामचंद्र है ये क्या करता है, तो पुलिस को ये पता चलता है कि रामचंद्र एक दांतों का डॉक्टर है और दांतों के डॉक्टर के साथ साथ जो इसकी पत्नी तेजसीन है उस पत्नी के साथ रहता है। लेकिन कुछ महीनों पहले से ही इसकी पत्नी से इसका विवाद चल रहा है और यही वजह है कि पत्नी लड़कर अपने मायके में चली जाया करती थी और इसको मतलब ये था कि जब भी अपनी पत्नी को समझाने के लिए जाता था या अपनी सास से या ससुर से शिकायत करता था, जो इसकी सास है लक्ष्मी देवी वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आती थी और लक्ष्मी देवी का कहना ये था कि उनकी बेटी रामचंद्र से तलाक ले ले, रामचंद्र से अलग हो जाए और दूसरी शादी करे या फिर किसी और से शादी कर ले। और ये चीज़ रामचंद्र को खलती थी। रामचंद्र इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था कि उसकी सास उसका तलाक करवाना चाहती है। इसीलिए वो चाहता था कि अगर सास बीच रास्ते से हट जाए तो उसकी जो ज़िंदगी है, परिवार की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चलेगी, उसकी पति पत्नी का रिश्ता बचा रहेगा। अगर ये सास रहेगी तो सास इसका रिश्ता तोड़वा देगी। और वहीं कुछ महीनों पहले इसको ये भी पता चला, इसकी पत्नी ने बताया कि जो मेरी माँ है वो ये चाहती है कि मतलब मैं किसी और के साथ संबंध बनाऊं, पैसे वाले लड़कों के साथ संबंध बनाऊं, मुझे पैसे मिलेंगे। और ये बात रामचंद्र को पता चलती है कि मतलब उसकी सास अपनी बेटी से वैश्यावृत्ति करवाना चाहती है। तो इस बात को लेकर दामाद का इतना ज़्यादा खून खौल गया कि इसने अपने दोस्त सतीश को ये बात बताई 6 महीने पहले ही। और फिर उसके बाद उसने ये भी बताया कि मैं चाहता हूँ कि अपनी सास की हत्या कर दूँ, तुम इसमें शामिल हो गए। तो सतीश मान जाता है और वो अपने एक दोस्त किरण को भी ले लेता है। किरण और सतीश को ये रामचंद्र 2-2 लाख रुपए देता है और 6 महीने पहले ही एक पुरानी गाड़ी जो एक्सयूवी है इसको ये ख़रीद लेता है और सतीश के नाम में कर देता है कि इसी गाड़ी से मतलब हम क्राइम करेंगे। और 6 महीने की प्लानिंग के बाद प्लानिंग ये थी कि टुकड़े किए जाएंगे, अलग अलग फेंक दिए जाएंगे। और 3 अगस्त को जब इसकी सास इसके घर पर आती हैं और जब वो वापस चली जाती है तो उसी टाइम पर ये सतीश और किरण को फ़ोन करता है कि आज ही हम इस घटना को अंजाम देंगे। और दोपहर के टाइम जब सास जा रही होती हैं तो ये कार से सतीश और किरण को पीछे बिठाकर कार अपनी सास के बराबर में ले जाकर लगा देता है। सास पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो रामचंद्र, तो बोलता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा माँ, सासू माँ मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। सास कार में बैठ जाती हैं। सास को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। जैसे ही वो कार में बैठती हैं ये सुनसान जगह पर कार लगाता है और सतीश और किरण जो पीछे बैठे हुए थे वो सास की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो बॉडी थी उसको ये फार्म हाउस पर लेकर पहुंचता है। रात हो जाती है तो फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बॉडी को फार्म हाउस पर भी ये रखकर
अपने अपने घर आ जाते हैं वापस। फिर जब दूसरे दिन ये लोग पहुंचते हैं तो आरी वगैरह लेकर पहुंचते हैं, और प्लानिंग के तहत, क्योंकि ये जो रामचंद्र था ये डॉक्टर था, तो इसे टुकड़े करने में कोई दिक्कत नहीं आती और बड़े ही अच्छे तरीके से ये अपनी सास के बैठा बैठा टुकड़े करता रहता है। पूरे दिन में ये अपनी सास के 20 टुकड़े कर देता है और फिर इनको पन्नियों में पैक कर देता है। और जो सतीश और किरण थे इनसे बोलता है कि अब टुकड़े ठिकाने लगाने की बारी है। और फिर ये लोग जाते हैं, टुकड़े ले जाकर अलग अलग इलाकों में फेंक आते हैं और उसके बाद बिना टेंशन अपने घर आ जाते हैं। सबको यकीन था कि अब टुकड़े कुत्ते वगैरह खा जाएंगे, सब लाश ख़त्म हो जाएगी, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन कुत्ते को पहले एक टुकड़ा मिला और फिर पुलिस ने सारे टुकड़ों को ढूंढ लिया और उसके बाद पुलिस कातिल तक पहुंच गई। तो सिर्फ एक गलती ये थी कि वो लोग कार से निकले, कार से पहचान हो गई, इसी गलती की वजह से वो लोग पकड़े गए। और इंसान क्राइम कितना भी शातिराना तरीके से कर ले, कितनी भी प्लानिंग से कर ले, कोई ना कोई वो एक ऐसी गलती कर देता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।